अगर आपको ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो आपको बदलना ही होगा। आप चाहते हैं कि आप अपनी आदतें बदले या अपने आप को बदले बिना आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे, ईश्वर आपकी ज़िंदगी बैठे बैठे बदल देगा, आलस में पड़े बदल देगा, तो आप गलत हैं। ऐसे ज़िंदगी नहीं बदली जाती। ज़िंदगी बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। कुछ ऐसे बदलाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बदलाव की जिन्हें बदले बिना आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि काश हमारा जीवन बदल जाए, एक दिन ऐसा आएगा हमारा जीवन बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा। इतने सालों से मैं यही सोचती रही कि काश मेरा जीवन बदल जाएगा, काश कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा जीवन बदल जाएगा। बैठे बिठाए रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, सोचती थी क्यों है मेरा ऐसा जीवन। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और आप मैं यकीन मानिए कि जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा, जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके सामने बता रही हूँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आए। अगर मेरी वजह से किसी एक की भी ज़िंदगी बदली तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी, सबसे अच्छा कर्म होगा मेरा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा कुछ भी कर लेना, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन लेना, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। मेरी बात लिख के ले लो आप। तो सबसे पहले आपको जल्दी उठना होगा, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए ऐसे आसानी से, अगर आप लेट उठते हैं ऐसे आसानी से आपको इसकी आदत तो लग नहीं सकती। इसके लिए आपको सबसे पहले रात को जल्दी सोना होगा। अगर आप जल्दी सोएंगे तभी उठ पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप रात को जल्दी नहीं सोएंगे एक दिन उठ जाएंगे आप, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। हाँ, आप बीच में चीट कर सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन रख लीजिए कि आज मैं नहीं उठूँगी, आज मैं अपना रिलैक्स सो के पूरी नींद करूँगी। और हफ्ते के 6 दिन आपको उठना है, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अब दूसरा बदलाव ये है कि अगर आपको सुबह जल्दी उठने का सोच तो लिया, नहीं उठ पा रहे हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही है। अगर आप 18 प्लस हैं, 24 ईयर्स के हैं, तो आप फिर भी आपकी बॉडी ठीक है। लेकिन आप अगर 30 प्लस हैं तो आपकी बॉडी चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हमारे अंदर 30 एज के बाद बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो आने लगती हैं बॉडी में, हमें ये थकान देती हैं, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। जब हम यंग एज में होते हैं तभी ये सोचते हैं अरे अभी तो यंग एज है, हम बाद में आएंगे, जब 30 के प्लस होंगे तब हम उठ के सुबह जल्दी उठा करेंगे। लेकिन तब तक हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ने लगती है। दोस्तों, बॉडी में ऐसी कमियां आने लगती हैं जो हमें सुबह जल्दी नहीं उठने देती, बहुत ज़्यादा काम नहीं करने देती। तो सबसे पहले अपना हेल्थ चेकअप करवाइए, अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, कहीं आपके अंदर कुछ कमी तो नहीं है। विटामिन डी, विटामिन B12, जिससे हमें भूलने की बीमारी होने लगती है। हम कुछ ठान तो लेते हैं कि कुछ करना है, लेकिन 2-3 दिन बाद आप देखेंगे भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं ठान लेती थी कुछ करने की। यही मैं 24-25 साल की थी तब मैं जब ठानती थी तो वो मैं कर लेती थी, लेकिन अब मैं वो भूल जाती हूँ। इसलिए अपना हेल्थ बॉडी चेकअप करवाएं। मैंने जब अपना हेल्थ और बॉडी चेकअप करवाया, जब सुबह लाख उठने की कोशिश की, नहीं उठ पाई, तो मैंने अपना बॉडी चेकअप करवाया। उसके बाद इतनी सारी कमियां अंदर निकली, फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, तब जाके मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। एक्स्ट्रा काम कर पाई, थोड़ा सोचने समझने की शक्ति बढ़ी। तो आपको भी सबसे पहले अपना हेल्थ बॉडी चेकअप करवाना है। अगर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो आपकी लाख कोशिश करने के बाद तो अपना चेकअप करवाइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। तीसरा पॉइंट, बोलना सीखिए, मतलब अपने लिए खड़े होना सीखिए। खास करके मैं ये हाउसवाइफ और महिलाओं के लिए ये कह रही हूँ। अपने लिए जब तक आप थोड़ा बोलेंगी नहीं, आप ये सोचेंगी कि अरे किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए, मेरा मन मिटाव ना हो जाए। अरे अगर आपकी ज़िंदगी अपने इन लॉज के यहाँ रहते रहते मेंटल आपका पीस चला गया है, ज़रूरी यही है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आप जानते हैं कि आपके साथ भी यही हो रहा होगा, आपका मेंटल पीस चला गया होगा और आप दबे दबे से रहते होंगे कि अरे मैं तो अच्छी बनने आई थी यहाँ पर, कैसे हो गया मेरे साथ, मैं कैसे अच्छी होने के साथ साथ बुरी बहू या बुरी इंसान की ओर जा रही हूँ। देखो, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने इन लॉज को सामने बोलने लगे
लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो बोलिए, अपने लिए खड़े हो। अब ये सवाल उठता है कि इसमें अगर आपके चाहे हस्बैंड आते हों, चाहे इन लॉस आते हों, या फिर आपके खुद के बच्चे हों, अगर आपके साथ गलत बोल रहे हैं तो उन्हें जवाब दीजिए। ये ममता के उसमें बहने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों को भी समझाइए कि ये लिमिट्स है, इस लिमिट्स तक आप हमें हर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगला बदलाव, एक्सरसाइज। अगर आपकी अपनी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपका मन, आप चाहे कुछ भी सोच ले, आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आप बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे, आप अपना आलस नहीं त्याग पाएंगे जब तक आपकी बॉडी सही नहीं होगी, आपकी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी, आपका मन भी नहीं करेगा, आप चाहे कुछ भी कर ले। तो अगर आप 30+ हैं खास करके, तो अपने लिए एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करना ही होगा। नहीं तो आप ये जान ले, आपकी दादी, नानी, आपकी मम्मियाँ, उनकी तरह हमारी लाइफ हो जाएगी, उनकी तरह ही हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। या तो उसमें आप अपना सेटिस्फाई हो जाइए कि मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर बदलना है तो आपको एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में, योगा आपकी ज़िंदगी में, वॉकिंग आपकी ज़िंदगी में लाना होगा। इससे क्या होता है, जब आप बाहर वॉक पर निकलते हैं या फिर प्रकृति या पेड़ पौधों के बीच में आप बैठकर योगा करते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका मन शांत होता है, आपको अपने आप से प्यार होता है, आपको ईश्वर से प्यार होता है, और आपका शरीर, तन, मन सब फ्रेश हो जाता है। हाँ जी, और अगला बदलाव सबसे ज़रूरी है। ये सब तो आपके अपने ऊपर, हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर आपने काम कर लिया। अब एक बदलाव है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपको उस ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। उसका थोड़ा नाम जप करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान, सुबह चाहे 5 मिनट सही, उस ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। देखना आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आने लगेगा, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास जागने लगेगा। आपके साथ चाहे कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, तब आपको हमेशा ये फील होगा कि आपके साथ वो ईश्वर है, आपके साथ गलत नहीं होने देगा। जब आप ये फील करेंगे तो अपने आप वो इस प्रकृति की सारी वो शक्तियाँ हैं, जो पावर है, वो आपके साथ काम करने लगेगी, आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, और आप पहले से बेहतर इंसान और आपकी ज़िंदगी में बदलाव महसूस करेंगे। अब आता है एक और बदलाव जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपना पहनावा बदलो। जो पहले पहनते थे उसे छोड़ो, अपने पहनावे में थोड़ा चेंज करो। आजकल यूट्यूब में इतना कुछ भरा पड़ा है आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। जब तक आप अपना थोड़ा पहनावा नहीं बदलेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और प्लस अपनी थोड़ी केयर करना शुरू कर। ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ कि दिन रात अपने में ही लगे रहो, नहीं, थोड़ी, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी केयर करना शुरू कर दो। आपके बाल अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, आपके बाल अच्छे से मतलब क्लीन होने चाहिए, कंघी हुई होनी चाहिए, और हल्का अपने अंदर परफ्यूम लगाएं। थोड़ा सा कपड़ों में चेंज करें, पुराने कपड़ों मपड़ों को फेंक दो, नए कपड़े लो, धीरे धीरे लो, लेकिन लो, सस्ते लो, लेकिन अच्छे लो, जो आप पर जचते हो। अब एक और बात, आपने कपड़े तो ले लिए, लेकिन आपकी बॉडी में सही शेप नहीं है। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, अगर आप फिट हैं तो कोई बात नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े भी फिट से हेल्दी हैं तो अपना वेट लॉस, थोड़ा अपने खाने पे कंट्रोल करो। देखो दिन में आप क्या क्या अनवांटेड खा रहे हो, जो आपको नहीं खाना है, जो आपको एक्स्ट्रा हो रहा है, जो आपका वज़न बढ़ा रहा है, उसको कम करो, नोट करो। मैंने भी यही किया था, उसको नोट किया, क्या क्या मैं एक्स्ट्रा खा रही हूँ उसको नोट किया। उसकी जगह आप अपने जीवन में पानी को ऐड कीजिए, फलों को ऐड कीजिए, पत्तों को ऐड कीजिए। मैं ये कहती हूँ, पत्तों, हमारे आसपास कुछ पेड़ तो होते हैं, जिसमें अमरूद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, करी पत्ता हो गया, पुदीना के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए। इन सबको ले लीजिए, इन सबको मिक्सी में पीस लीजिए, और इनका पानी डालकर इनका एक जूस तैयार कर लीजिए, ये पीजिए। नींबू पानी हो गया, बिना शक्कर के। थोड़ा सा आप गुड़ ले लीजिए अगर आप मीठे में डालना चाहते हैं तो। इस तरह आप अपने जीवन में थोड़े बदलाव करेंगे, आपका वेट लॉस होगा। आपके खाने में अगर आप बदलाव करेंगे, आपका वेट लॉस यकीनन होगा। दूसरा, आप थोड़ा चावल कम खाइए, थोड़ा आलू कम खाइए, लेकिन थोड़ा खाइए। इससे भी वेट लॉस में बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे अपने वेट लॉस में इसी में फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जब मेरी बच्ची दूध पीती थी, तब तो मेरा वेट बिल्कुल लॉस हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने दूध पीना छोड़ा, मेरा वेट बहुत बढ़ने लगा। क्योंकि उस वक्त मुझे खाने की बहुत, जब बच्चा दूध पीता है तो माँ एक्स्ट्रा उसको डाइट लगती है, एक्स्ट्रा खाना खाना होता है,
तो मुझे वो आदत पड़ चुकी थी इतना खाने की। बाद में मेरा वेट बढ़ने लगा उस डाइट से, फिर मैंने अपनी डाइट चेंज की। भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको बस जो खाना है वो कम खाने की आदत डालनी होगी। क्योंकि मान लो हम घी ज़्यादा डालते हैं किसी चीज़ में या किसी चीज़ को ज़्यादा तलकर खाते हैं, वो उतना ही टेस्टी होता है। जितना टेस्टी चीज़ होगी उतना आप ज़्यादा खाएंगे। आप अपने खाने को ठीक ठाक हेल्दी रखिए, ज़्यादा टेस्टी बनाने की कोशिश में इधर उधर की चीज़ें मत डालिए। हेल्दी खाना, सिंपल खाना बनाइए और खाइए। अब एक और बदलाव, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहले से थोड़ा कम बोलना सीखिए। जितना आप कम बोलेंगे और उतना आपका दिमाग थोड़ा काम करेगा। अपने लिए सोचिए, गोल बनाइए अपने लिए और उस गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। जितना आप कम बोलेंगे उतना ओवर थिंकिंग से आप बचेंगे। और एक और बात, पिछली बातों को पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको। पिछली बातों को याद करके अगर आप सोचेंगे आप अपना फ्यूचर और प्रेजेंट सही कर लेंगे तो आप गलत हैं। जी नहीं, पिछली बातों को आपको भूलना ही होगा, आगे बढ़ना होगा। ना पीछे क्या हुआ उसके बारे में सोचना है, ना फ्यूचर में क्या हुआ उसके बारे में सोचना है। तभी आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर सही बना पाएंगे। पास्ट में जो हुआ हम बदल नहीं सकते, पास्ट में जो होता है वो तो भगवान भी नहीं बदलते। तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। अब जो भी हुआ उसे लेकर रोना है, रोते रहना है सारी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर और ख़राब कर लेना है, या फिर जो अपना प्रेजेंट है उसे सही कर कर अपना फ्यूचर भी सही कर लेना है। ये आपके हाथ में है। हम हमारी गलतियों से अगर सीखेंगे नहीं तो फिर क्या ही है। ये ज़िंदगी ही गलतियाँ करके सीखने के लिए बनी हुई है। अब एक और बात, छोटी है मगर बहुत बड़ी है। कहीं भी किसी के भी साथ गॉसिप लड़ाना छोड़ दो। उसकी जगह अपने गोल की तरफ ध्यान दो। जो अपने गोल सेट किया है उसे किस तरह पाना है उसके बारे में सोचो और उसके लिए एक्ट करो। सिर्फ सोचना नहीं है, एक्ट भी करना है आपको। दूसरी बात, अपने माइंड को हील करने के लिए अगर आप थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं तो कुछ लाफ्टर शोज देख सकते हैं आप। हंसना सीखो अपनी ज़िंदगी में। जब तक आप हंसोगे नहीं, आप सोचोगे कि मैं कम बोलूँगा, चुपचाप अपना काम करती रहूँगी या करता रहूँगा, तो आपका हो जाएगा। जी नहीं, लाफ्टर यानी कि हंसी आपकी बॉडी, हेल्थ, माइंड सबको फ्रेश रख कर देता है और फ्रेश रखता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं बिना कारण कैसे हंसें, हमें तो आदत ही नहीं है। आपको डालनी होगी। इससे आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक नई पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे, नई पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी। तो इसलिए हंसना सीखो। तो ये कुछ बदलाव थे जो आप अपनी ज़िंदगी में अगर लाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में निश्चित ही बदलाव होगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये सब बदलाव लाए हैं और ला रही हूँ धीरे धीरे। इससे मेरी ज़िंदगी बहुत बदल रही है। ये वीडियो इसलिए मैं लेकर आई थी आपके सामने कि शायद आप में से कुछ लोग भी मेरी तरह ये फेस कर रहे होंगे ये प्रॉब्लम, तो आप लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा मिले। मैंने बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, मैं इसी चीज़ को सोच सोच के कि कैसे बदलेगी मेरी लाइफ। हे ईश्वर, मेरी लाइफ बदल दो, मेरी लाइफ बदल दो। इसीलिए उन्होंने, मैं ये प्रे करती थी ना, इसलिए उन्होंने मेरे अंदर खुद ब खुद इस तरह की फीलिंग पैदा की। नहीं, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। अपने आप को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, तभी मेरी लाइफ बदलेगी। और मेरी लाइफ में वाकई में बहुत चेंजेस आए। मेरी बॉडी सुबह उठकर काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, मन नहीं करता था उठने का। ऐसा लगता था कि फीवर आ रहा है। लेकिन फिर मैंने सुबह उठते ही मैं एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ, जिससे मेरी बॉडी एकदम एक्टिव मोड में आ जाती है, रिलैक्स महसूस करती है और मैं फिर अच्छे से उठ पाती हूँ। सुबह अपने 5 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए और सुबह बेड पर ही उठिए, बेड पर ही बैठिए, अपने पास पानी रखिए, थोड़ा पानी पीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए अपने कंधों की, थोड़ी गर्दन की, इस तरह की, और हाथों वाथों की। फिर उसके बाद जैसे आपकी नींद खुल जाए चलिए और थोड़ा 1-2 मिनट चल के और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।